नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अपन ने पढ़ा था खेजड़ी वृक्ष और अब पढ़ेंगे अपन राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। अपने प्रतीक चिन्हों के से संबंधित ये दूसरी क्लास है। हम अपन पढ़ेंगे राज्य पुष्प। राज्य पुष्प क्या है? अपना राज्य पुष्प है रोहिड़ा। क्या है राज्य पुष्प? रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इसको दर्जा कब दिया गया? इसको दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983। मतलब जिस दिन खेजड़ी को राजवृक्ष का दर्जा दिया गया था उसी दिन इसको भी राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है इसका टिकोमेला अंडुलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उपनाम की अगर इसमें बात करें अपन, रोहिड़ा के उपनाम है रेगिस्तान का सागवान। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। और राजस्थान की मरुशोभा राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है इसको, रोहिड़ा को। और इसे कहा जाता है मारवाड़ टिक के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे रोहिड़ा को। और इस रोहिड़ा जो वृक्ष है इसको सर्वाधिक नुकसान रोहिड़ा के वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान जो है वो पहुंचाता है जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा। एक रेगिस्तानी चूहा है, उसका नाम है जरविल नाम का जो रेगिस्तानी चूहा है वो इसे सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। किसे? इसे रोहिड़ा के वृक्ष को। और रोहिड़ा के पुष्प का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है केसरिया या हरमिच रंग। पुष्प का रंग केसरिया या हरमिच रंग। ये इसके पुष्प जो है वो मार्च व अप्रैल में आते हैं। कब आते हैं इसके पुष्प? मार्च या अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसके पुष्प आते हैं। और पुष्प का रंग केसरिया या हरमिच रंग का होता है। और इसकी लकड़ी, मतलब इसके वृक्ष की जो लकड़ी होती है, रोहिड़ा वृक्ष की लकड़ी, इसका उपयोग फर्नीचर बनाने व बंदूक की भट्ट बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में एवं बंदूक की भट्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक जो रोहिड़ा के वृक्ष वो पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। ये रोहिड़ा से संबंधित अपन इसमें जाना। अब अपना अगला प्रतीक है राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो है गोडावण। क्या है? गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। इसको जो दर्जा है, ये दर्जा दिया गया मतलब राज्य पक्षी का इसे दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को। कब दिया गया? 21 मई 1981 को इसका राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसके उपनाम के ऊपर बात करें तो इसे जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर के नाम से जाना जाता है। और गुंदन में पक्षी के नाम से जाना जाता है। सोहन चिड़िया के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? गोडावण पक्षी को सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और शर्मिला पक्षी, क्या बोला जाता है? शर्मिला पक्षी। और इसे बोला जाता है माल मोरडी जो कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा झालावाड़, इसे हाड़ौती क्षेत्र में कोटा झालावाड़ बारां बूंदी, इसमें क्या बोला जाता है? माल मोरनी, इसे गोडावण पक्षी को। और हुगना पक्षी भी इसे बोला जाता है। और बड़ा तिलोर भी बोला जाता है। ये इसके उपनाम से की बात हो गई। अब इसका जो डाक टिकट है, सरकार ने इसको डाक टिकट भी जारी किया है। और वो कब जारी किया है? 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। वो किया गया है 2 रुपए 30 पैसे का। कितने का? 2 रुपए 30 पैसे का 1 नवंबर 1980 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। इसको बचाने के लिए इसका कृत्रिम हैचिंग सेंटर जो बनाया गया है वो बनाया गया है रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर में। और जो गोडावण पक्षी है ये शुभंकर जैसलमेर जिले का भी है। जैसलमेर जिले का क्या है? शुभंकर।
क्या है? गोडावण पक्षी। गोडावण पक्षी जैसलमेर जिले का शुभंकर है। और गोडावण को वर्ष वर्ष 2011 में आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रेड डाटा बुक में आईयूसीएन द्वारा वर्ष 2011 में इसको शामिल किया गया, लेकिन इनकी संख्या दिन दिन कम होती जा रही। और फिर इसको बचाने के लिए, किसको? गोडावण को बचाने के लिए सरकार द्वारा 5 जून 2013 को एक प्रोजेक्ट चालू किया गया। इसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रोजेक्ट चालू किया गया। कब चालू किया? 5 जून 2013 को। बस्टर्ड। और ये कहाँ से चालू किया गया? और ये चालू किया गया, इसका स्थान है राष्ट्रीय मरु उद्यान। स्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान से ये प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहा? जैसलमेर बाड़मेर में। जिसमें बाड़मेर में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसको जो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका शीर्षक था, किस शीर्षक से लॉन्च किया गया? इसका शीर्षक है कोई रोक ना सके मेरी उड़ान। इसका शीर्षक क्या है इसका? कोई रोक ना सके मेरी उड़ान। ये इस शीर्षक से लॉन्च किया गया। क्या? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को स्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान। शीर्षक है इसका कोई रोक ना सके मेरी उड़ान। कोई रोक ना सके मेरी उड़ान। और इसके तहत 3 जगह, इसके तहत राजस्थान में जो है 3 जगह, इसके तहत समगांव जैसलमेर समगांव जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कृत्रिम प्रजनन केंद्र। इसके तहत इसके प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके तहत समगांव जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्टार्ट किया गया। और रामदेवरा ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। रामदेवरा में हैचिंग सेंटर। ये भी इसके तहत प्रारंभ किया गया। किसके तहत? ये भी इसके प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत। और सोरसन 12 में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर प्रारंभ किया गया। और सोरसन 12 और एक कहाँ है? सोरसन 12 में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर।
1612 में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, ये तीनों इसके तहत प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत समगांव जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र और रामदेवरा में हैचिंग सेंटर और 1612 में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर ये प्रारंभ किया गया। ये तीनों जो ये प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत। और गोडावण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है गोडावण के लिए प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में गोडावण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं? पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये इसका सबसे प्रसिद्ध स्थान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ है? ये जैसलमेर। और सेकंड इसके जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर 1612। दूसरा है 1612 और फिर अगला है सांकलिया अजमेर। सांकलिया कहाँ है? अजमेर। ये जो इसके प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर गोडावण पक्षी पाया जाता है अधिकतर। कौन कौन से राष्ट्रीय मरु उद्यान? जैसलमेर 1612, सांकलिया, अजमेर। ये जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जिसकी प्रजनन एवं शरण स्थली कहलाती है। प्रजनन राष्ट्रीय मरु उद्यान इसकी गोडावण की प्रजनन एवं शरण स्थली सर्वाधिक यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसकी राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रजनन एवं शरण स्थली कहलाती है। इसमें एक राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक घास पाई जाती है, सेवण घास। कौन सी घास? सेवण घास। इसमें जो है ये सेवण घास में गोडावण पक्षी अंडे देना पसंद करते हैं। सेवण घास में गोडावण पक्षी अंडे देना पसंद करता है। किस घास में? सेवण घास में। और ये सेवण घास कहाँ पाई जाती है? अधिकतर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पसंद करता है। और इसका जो प्रजनन काल है गोडावण का जो प्रजनन काल होता है, प्रजनन काल मतलब जिसका जो प्रजनन माह होता है वो एक तरह से मतलब समय, प्रजनन काल मतलब इस समय अक्टूबर नवंबर होता है। अक्टूबर से नवंबर में इसका प्रजनन काल होता है। अक्टूबर व नवंबर। और इसका जो प्रमुख भोजन इसका किसका? गोडावण का। चलेंगे प्रमुख भोजन गोडावण का जो प्रमुख भोजन जो है वो क्या होता है? प्रमुख भोजन होता है इसका तारा मीरा व मूंगफली। इसका प्रमुख भोजन तारा मीरा व मूंगफली। दोस्तों अपन ने इसमें
देखा गोडाउन से संबंधित जानकारी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।